आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो काली मिट्टी है इसका रंग काला होता है, इसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है काली मृदा या फिर ब्लैक सॉइल। तो मैंने आपको बताया कि अगर कलर की बात की जाए, रंग की बात की जाए तो कैसा कलर होगा इसका, काला रंग होता है मिट्टी का, इसीलिए ही क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहा जाता है। अब इस मिट्टी का ये काला रंग क्यों होता है, तो देखिए एक मिनरल पाया जाता है इस मिट्टी के अंदर जो कि क्या करता है, इसके रंग को, जो इस मिट्टी का रंग है ये प्रदान करता है, जिसका क्या नाम है, टिटेनिफेरस। किसके कारण होता है, एक मिनरल है जिसका क्या नाम है, टिटेनिफेरस, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। और इसके अलावा कुछ मात्रा ह्यूमस की भी पाई जाती है। कुछ जीवांश होते हैं इसके अंदर, ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमस प्लस ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिलकर क्या करते हैं, इसको, मिट्टी को ब्लैक कलर जो है वो प्रदान करने का काम करते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, देखिए कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। ये जो ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि काली मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो ब्लैक कलर में बनाया गया है, जो ब्लैक कलर में इस टाइप से ये स्ट्रक्चर जो बनाई गई है, ये क्षेत्र कौन सा है, भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। देख सकते हैं आप लोग यहां पर जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यहां पर गुजरात वाले क्षेत्र में यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इसके अलग अलग नाम है, किस किस नाम से जानते हैं, ये चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि काली मिट्टी की एक विशेषता है कि काली मिट्टी के अंदर जो कपास की खेती है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। तो इसी कारण से इसका क्या नाम है, काली कपास मिट्टी भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अन्य नामों में पहला जो नाम है वो है काली कपास मिट्टी। काली कपास मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर क्या होता है कि जो कपास की खेती है वो अच्छी तरह से की जाती है, इसी वजह से काली कपास मिट्टी। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है चेरनोजम के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा नाम क्या बताया, चेरनोजम इसको कहा जाता है। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण नाम है, रेगूर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रेगूर मिट्टी क्या है, तो भाई इसी का ही नाम है, काली मिट्टी का ही। किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम, रेगूर भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा ये जो मिट्टी है ये लावा से निर्मित जो चट्टानें हैं उनके द्वारा ये निर्मित होती है। तो इसी कारण इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, लावा मिट्टी। तो देखिए भारत के जिस हिस्से पर ये काली मिट्टी पाई जा रही है, तो खासकर ये देखिए हिस्सा कौन सा है, ये आप लोग देखेंगे कि दक्कन के पठार वाले हिस्से पर ही पाई जा रही है। ये पूरा जो दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार पर भी देखिए जो उत्तरी और पश्चिमी साइड है, इस तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगी काली मिट्टी। तो यहीं पर देखने को क्यों मिलेगी, क्योंकि देखिए दक्कन के पठार का जो ये उत्तर और पश्चिम वाला हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन ट्रैप में भाई एक तो दक्कन ट्रैप है और दूसरा क्या है, दक्कन का पठार है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि दक्कन का देखिए पूरा है, ये क्या है, दक्कन का पठार है, लेकिन ये जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, यहां पर जो लावा का उद्भेदन है वो बार बार हुआ। जैसे कि पहली बार लावा का उद्भेदन हुआ, लावा जो है वो परत के रूप में यहां तक फैल गया। कुछ समय के बाद फिर से लावा का उद्भेदन हुआ, एक लावा की दूसरी परत यहां तक फैल गई। तो इस प्रकार से कई परतों के रूप में ये जो दक्कन पठार का हिस्सा है ये बना हुआ है लावा की कई परतों से। इसी कारण से ये हिस्सा क्या कहलाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। अब दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, लावा निर्मित चट्टानें हैं, बेसाल्ट लावा से बनी हुई है। तो कौन सी चट्टानें हैं,
बेसाल्ट चट्टानें हैं। और चट्टानों के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ जो जलवायु से संबंधित कारण है या फिर कोई अन्य कारण है जिनकी वजह से क्या होता है कि चट्टानों के अंदर अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया होती है, इनके अंदर टूट फूट होती रहती है। अब चट्टानों के अंदर टूट फूट होती है, जो चट्टानों के टूटे हुए कण हैं वो समय के साथ साथ और टूटते फूटते रहते हैं और महीन कणों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अभी जो महीन कण बने हैं उसके अलावा कुछ इसके अंदर जीवाश्म की मात्रा होगी, भाई पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या पेड़ पौधे जो कि मर चुके हैं, जीव जंतु ऐसे, तो उनके जो जीवांश है वो भी उसके अंदर मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहा जाता है। तो देखिए जो पेरेंट रॉक थी यानी कि जो भाई मूल चट्टान है उसकी टूट फूट से जो कण बने, उसके अलावा प्लस में ह्यूमस, जब दोनों मिल गए हैं यहां पर तो काली मिट्टी की यहां पर फॉर्मेशन हो गई है इस एरिया में। खासकर ये एरिया कौन सा है, दक्कन ट्रैप वाला एरिया है। तो लावा से ये चट्टानें बनी है, इसलिए इसी को ही क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है इसको। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ विशेषताएं कि जो लावा निर्मित ये मिट्टी है जिसको कि हम काली मिट्टी कह रहे हैं, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता है इसकी कि जो काली मिट्टी है, जो ब्लैक सॉइल है, अगर इसकी हम बात करें कणों की तो ये बहुत ज्यादा महीन कणों से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि इसके जो मिट्टी के कण होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं। जैसे कि आप बालू मिट्टी को अगर आप लोग देखेंगे तो बालू मिट्टी में क्या है, जो कण है वो रेत के वो कैसे मिलेंगे, चट्टानों के कण मोटे मोटे होते हैं, और जबकि ये काली मिट्टी है इसके अंदर जो कण मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे, बहुत ज्यादा महीन होंगे। तो ये चीज यहां पर नोट करेंगे कि ये किससे बनी हुई है, महीन कणों से ये निर्मित, महीन कणों से निर्मित है ये। और ये जो कण होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा महीन कण होते हैं, सबसे ज्यादा जो बारीक कण होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्ले कहा जाता है। इससे पहले देखिए जब हमने जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो ग्रीन कलर वाला एरिया आप देख रहे हैं ये है एलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदा है, भारत के इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एलुवियल सोइल है इसके अंदर देखिए खास तौर पर क्या क्या पाया जाता है, सैंड मिलेगी यानी कि रेत मिलेगा इसके अंदर, उसके अलावा सिल्ट था और क्ले। तो ये तीनों जो नाम मैंने यहां पर लिए हैं कौन कौन से, एक तो लिया है सैंड, दूसरा क्ले और तीसरा सिल्ट। ये क्या है, ये कणों, रेत के जो सोइल के कण है ना उनके ही टाइप हैं। इनको विभाजित किया गया है किस आधार पर, जो इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनका साइज क्या है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे छोटे कण होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्ले कहा जाता है। तो मैंने यही चीज आपको यहां पर बताई है कि ये जो है बिल्कुल महीन कणों से मिलकर निर्मित होती है ये काली मिट्टी, और जो बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हीं को मृत्तिका या फिर क्ले कहा जाता है, क्ले कहा जाता है, मृत्तिका कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सोइल के जो पार्टिकल हैं, भाई जो मिट्टी है उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है उसके आधार पर ये जो पार्टिकल्स हैं 3 भाग के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था कि पहला तो है सैंड, दूसरा था सिल्ट और तीसरा बताया क्ले। तो जब हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि तीनों जो पार्टिकल है इसके अंदर मिलेंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले, जलोढ़ मिट्टी के अंदर। लेकिन ये जो काली मिट्टी है ये किससे बनी हुई है, क्ले से निर्मित है। इसके जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है देखिए, 0.002 तक के जो साइज है छोटे वो क्या कहलाएंगे, अगर उन पार्टिकल से मिलकर मिट्टी बन रही है तो उसको क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे। क्ले आप लोगों ने देखी होगी, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, तो उनसे उनको क्या बोलते हैं, क्ले कहा जाता है। तो अगर इतने mm तक का साइज है तो ये क्या कहलाएंगे, इसको क्ले कहेंगे। यहां तक का साइज होना चाहिए। उसके बाद अगर साइज का आकार और बढ़ रहा है 0.002 से लेकर 0.05 mm तक का अगर साइज है तो ये क्या कहलाएगा, सिल्ट कहेंगे। और अगर उससे बड़ा पार्टिकल का साइज है तो वो क्या कहलाएगा, सैंड कहलाएगा। 0.05 से लेकर ये कितना है 2 mm तक का जो साइज है वो सैंड कहलाएगा।
जैसे कि बालू मिट्टी है, सैंड है वो, तो उसके जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है, सिल्ट का जो साइज है इससे छोटा, और क्ले का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, ये क्ले से बनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा महीन होता है। अब पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा जब छोटा होगा, पार्टिकल्स की जो मात्रा है वो ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, जब पानी इसके अंदर डाला जाएगा तो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो इसकी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जब इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसको जल धारण करने की क्षमता बोलते हैं मिट्टी की, तो ये कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, लिखेंगे कि इस मिट्टी के अंदर नमी धारण की जो क्षमता है, नमी धारण की क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नमी को धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब देखिए शुष्क मौसम आता है या फिर गर्मियों के जब दिन आते हैं, जब उस मिट्टी के अंदर से जो उसने पानी एब्जॉर्ब किया है, जो नमी है, जब वो इवोपरेट होनी प्रारंभ होती है, जब वो पानी वाष्पीकृत करके उड़ जाता है, तो ये जो मिट्टी है इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। देखा होगा आपने कई इमेज के अंदर, जब पानी की कमी, इस टाइप के आप इमेज देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मिट्टी दिखाई जाती है यूं कटी फटी हुई, दरारें पड़ी हुई, तो वो किसकी है, ब्लैक सॉइल की ही तस्वीर है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जब शुष्क या फिर गर्म मौसम आता है तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, और ये जो दरारें पड़ती है, ऐसा लगता है मान लो किसी ने इसकी जुताई कर दी हो, तो इसको क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। यानी कि ऐसी मृदा जिसकी किसी ने जुताई कर दी हो अपने आप ही, तो ये क्या कहलाती है, स्वतः जुताई वाली मृदा इसको कहा जाता है, काली मिट्टी को। उसके बाद देखिए ये जो काली मिट्टी है ये भारत के किन किन हिस्सों के अंदर पाई जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि दक्कन पठार का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप क्या है, लावा की जो कई लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो आप ये चीज देखेंगे, महाराष्ट्र का एरिया है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, यहां पर मालवा का पठार है, यहां तक ये चीज विस्तृत है। अब ये जो काली मिट्टी है ये दक्कन ट्रैप की तो विशेषता है ही है, यानी कि दक्कन ट्रैप पे तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे कि मालवा के पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात का आप हिस्सा देखेंगे, खासकर जो बड़ा हिस्सा है यहां का, इसको क्या कहते हैं, सौराष्ट्र कहा जाता है। तो इन हिस्सों के अंदर ये काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो काली मिट्टी है इसके अंदर भाई बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा पोषक होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर मिलेगा, उसके अलावा मैग्नीशियम है, पोटाश देखेंगे, और चूना यानी कि लाइम इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कमी की बात की जाए तो फास्फोरस जो है इसकी कमी इस मिट्टी में देखने को मिलेगी। फास्फोरस कम मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम जो है इनकी अधिकता इस मिट्टी के अंदर पाई जाएगी। अब ये जो मिट्टी है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो इस एरिया के अंदर क्या है, कपास की खेती ज्यादा की जाती है, जहां पर काली मिट्टी मिलेगी। अब काली मिट्टी का आप सर्वाधिक हिस्सा देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर बात करें कि कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो वो कौन सा है, गुजरात है। क्योंकि गुजरात के अंदर जो कपास की खेती है वो ज्यादा की जाती है, इसलिए गुजरात प्रथम है। अगर काली मिट्टी का सर्वाधिक एरिया पूछा जाए तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इन राज्यों के अंदर तो ये काली मिट्टी पाई जाएगी। उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे, यहां से जैसे कि गोदावरी नदी है, यहां पर गोदावरी नदी बहती है इस प्रकार से, और यहीं पर क्या है, कृष्णा नदी है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे जो संकरा क्षेत्र यहां पर बनाया गया इस प्रकार से, तो ये क्या है, गोदावरी जो नदी है उसकी घाटी है यहां पर, तो उसके अंदर भी ये फैली हुई है काली मिट्टी, और इसी प्रकार से जो कृष्णा नदी की घाटी पर भी आप लोगों को ये काली मिट्टी दिखाई देगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, लोकेशन कहां पर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा एरिया है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी का एरिया कहां पर मिलेगा, सबसे ज्यादा काली मिट्टी ये कहां पर मिलेगी, तो ये है आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर कपास के बारे में बात करें कि कौन सा राज्य कपास के उत्पादन में प्रथम है, तो ये कौन सा है,
गुजरात है। तो बस यही था आज का टॉपिक हमारा, काली मिट्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे लाल व पीली मृदा के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।